दोस्तों, क्या आपने कभी एक्सेल डाटा को हाइलाइटेड कलर से फ़िल्टर किया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको पता ही होगा कि हम एक्सेल डाटा को मल्टीपल कलर से फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। हम एक ही बार में सिर्फ एक ही कलर को सिलेक्ट करके डाटा को फ़िल्टर करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, जहां आपको एक्सेल डाटा को मल्टीपल कलर से फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़े, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, उसका यूज़ करके आप अपने डाटा को मल्टीपल कलर से फ़िल्टर कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सेल डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग रो को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इस डेटा को बाय कलर फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस फ़िल्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप चारों में से कोई भी एक फ़िल्टर बटन के ऊपर क्लिक करके बाय कलर फ़िल्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस फ़िल्टर बटन का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर फ़िल्टर बटन लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा तो फ़िल्टर बटन रिमूव हो जाएगा और फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा तो यहाँ पर फ़िल्टर बटन फिर से वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों, इस डेटा को मुझे बाय कलर फ़िल्टर करना है, तो मैं यहाँ पर इस फ़िल्टर बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं फ़िल्टर बाय कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डेटा में हमने जितने भी कलर यूज़ करे हैं, वो सभी कलर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को मल्टीपल कलर से फ़िल्टर कराया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में हम मल्टीपल कलर से डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग कलर देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे डेटा को ग्रीन और रेड कलर से फ़िल्टर कराना है, तो दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एक ही समय में सिर्फ एक ही कलर को सिलेक्ट करके डेटा को फ़िल्टर करा सकते हैं। यहाँ पर मैं येलो कलर को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर सिर्फ येलो कलर का डेटा ही फ़िल्टर होके हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें फिर से फ़िल्टर बाय कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ इस बार रेड कलर से डेटा फ़िल्टर हो जाए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर हमें वही डेटा मिलेगा जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेटा को मल्टीपल कलर से फ़िल्टर किया जाए, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पर आप नीचे ये देख रहे हैं वीबीए कोड की शीट, उसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा वीबीए कोड टाइप करा हुआ है। हमें इस छोटे से वीबीए कोड को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और फिर से हमें फिल्टर डेटा वाली शीट में आ जाना है और यहाँ पर हमें विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो ओपन कर लेना है। उसके लिए आपको Alt 11 शॉर्टकट की प्रेस करनी है, तो यहाँ पर विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी शीट 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिल्टर डेटा बाय मल्टीपल कलर। यहाँ पर हमें इंसर्ट में जाना है और मॉड्यूल को इंसर्ट करा लेना है। तो कुछ इस तरह का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कॉपी किया हुआ वीबीए कोड पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करके वीबीए कोड पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर वीबीए कोड लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर इस वीबीए कोड को लगाने से एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है कलर नंबर। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू करके टाइप करूंगा CO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर नंबर का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। इसे टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये सेल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नो कलर को, क्योंकि यहाँ पर इस सेल में कोई भी कलर अप्लाई नहीं है, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा नो कलर को। अब इस फॉर्मूला को मैं ऑटो फिल कर दूंगा नीचे तक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस कलर का नंबर आप देख सकते हैं 44 है, रेड कलर का नंबर है 3, यहाँ पर ब्लू कलर का नंबर है 23 और उसी तरह यहाँ पर ग्रीन कलर का नंबर है 43। अब हमें इस डेटा को मल्टीपल कलर से फिल्टर कराने के लिए इस सेल में फिल्टर का बटन लगाना होगा। तो उसके लिए मैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा, फिर से एक बार कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा, तो यहाँ पर फिल्टर का बटन शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्लिक करनी है और यहाँ पर हमें इस नो कलर नंबर 4142 को अनचेक कर देना है और बाकी सभी कलर नंबर को हमें सिलेक्ट ही रखना है। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए हमारा डेटा मल्टीपल कलर से फिल्टर होके हमारे सामने आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कलर यहाँ पे एक साथ में शो हो रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह का काम अपने एक्सेल डेटा के साथ करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।